सामान्य वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसे आरक्षण के दायरे में लाने की बहस लगातार हो रही थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देना सही ठहराया है। देखिए यह रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के आरक्षण को लेकर एक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से 10% आरक्षण का समर्थन किया है। मामले में चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने फैसला दिया है। जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने आरक्षण का समर्थन किया, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस माहेश्वरी इसके खिलाफ हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था। इससे सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि आरक्षण न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक वर्ग से पिछड़े लोगों को बल्कि वंचित वर्ग को भी समाज में शामिल करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के मूल ढांचे को न तो नुकसान पहुंचाता है और न ही मौजूदा आरक्षण संविधान के कानूनों का उल्लंघन करता है। वहीं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने दलील दी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी एक अलग वर्ग मानना सही होगा। इसे संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। आजादी के 75 साल बाद हमें समाज के हितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो गया है। इसी तरह समय सीमा होनी चाहिए, इसलिए 103वें संशोधन की वैधता बरकरार रखी जाती है। सामान्य वर्ग के आरक्षण मामले में जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि आरक्षण की व्यवस्था 10 साल रहे, लेकिन ये अभी तक जारी है। आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए मैंने सोचा कि आरक्षण का प्लान करना सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखना है। वहीं मामले में चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने दलील दी कि SC, ST और OBC के गरीब लोगों को इससे बाहर करना भेदभाव दिखाता है। हमारा संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता और ये संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है। इस तरह ये बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। इस पूरे मामले को आपको और विस्तार से समझाते हैं। बात जनवरी 2019 की है, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई थी। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान था। कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में SC, ST और OBC वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो 50% सीमा के भीतर ही है, लेकिन सामान्य वर्ग का 10% कोटा इस 50% सीमा के बाहर है। 2019 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण देने का कानून उच्च शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में तय करना था कि क्या 103वें संशोधन को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कहा जा सकता है। क्या निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा देने की अनुमति देने संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन है। वहीं SC, ST, OBC को दिए जाने वाले कोटे से ईडब्ल्यूएस कोटे को बाहर रखना क्या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। यह आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को ही दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों को माना जाता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। सामान्य वर्ग के ऐसे लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण मिलता है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये बहस खत्म होती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।